भारत में कोरोना कहर बरपाए हुए है। ऐसे दौर में एक तरफ चीन मानवता का ढोंग कर रहा है, तो वहीं एक बार फिर से भारतीय सीमा पर हलचल तेज कर दी है। चीन के सैनिक एक बार फिर से गलवान घाटी से सटे इलाकों में तैनात हो गए हैं, तो वहीं चीनी सैनिक युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, जिसने भारत के कान एक बार फिर से खड़े कर दिए हैं। क्योंकि पिछले साल जिस तरह से चीन ने चालबाजी चली थी, उसने भारत को अलर्ट मोड पर कर दिया है और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए भारतीय सेना तत्पर और तैयार नजर आ रही है। एक बार फिर से सीमा पर जुटने लगे चालबाज चीन के सैनिक। दरअसल पिछले साल जब पूरी दुनिया में कोरोना तबाही मचा रहा था, उस वक्त मौके का फायदा उठाकर चीन ने एलएसी पर भारत के साथ तनाव की स्थिति बना दी थी। उस वक्त चीन पूरी तैयारी में नजर आ रहा था, जिसकी पुष्टि उसके सैनिकों की तादाद के साथ साथ एलएसी पर तैनात किए गए हथियार और सैन्य उपकरण कर रहे थे। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी भारत ने चीन के सामने घुटने नहीं टेके और एक ऐसी रणनीति बनाई थी कि 11 महीने चले तनाव के बाद चीन को खुद अपने पैर पीछे खींचने पड़े थे और फरवरी में विवादित क्षेत्र से चीनी सैनिकों के साथ साथ हथियार और सैन्य उपकरणों की वापसी हो गई थी। लेकिन मार्च के आखिर में जैसे ही कोरोना ने भारत में पलटवार किया और हालात बिगड़ने लगे, तो चीन का शातिर चेहरा एक बार फिर से सबके सामने आ गया, जब उसने एक बार फिर से अपने सैनिकों की न सिर्फ तैनाती कर दी, बल्कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी गलवान घाटी के पास युद्ध अभ्यास भी कर रही है, जिसने भारतीय सेनाओं को एक बार फिर से अलर्ट मोड पर ला दिया है। दरअसल न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि चीनी यहाँ कई साल से गर्मियों में अभ्यास के लिए आते हैं। पिछले साल भी वो ऐसे ही आए और फिर पूर्वी लद्दाख की ओर आक्रामकता के साथ बढ़ गए। इस बार कोरोना वायरस की महामारी के बावजूद भारतीय सेना अलर्ट है और चीन के हर कदम पर नजर रखी है। लेकिन इस रिपोर्ट में जहां एक तरफ चीन की चालबाजी खुलकर सामने आई है, तो ये भी साफ कर दिया है कि अभी तक चीन के सैनिक अपनी हद में हैं, लेकिन फिर भी भारतीय सेना पूरी तरह से तत्पर है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सैनिक अपने इलाकों में हैं और 100 किलोमीटर या उससे भी पीछे हैं। वहीं सूत्रों ने इसे अहम मूवमेंट बताया है, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा में विवादित जगहों को लेकर चर्चा चल रही है। पैंगोंग झील के पास से दोनों ने अपनी अपनी सेनाएं पीछे ले ली हैं। चीनी सैनिक अपनी पारंपरिक जगहों से हटकर पूर्वी क्षेत्र में आ गए थे, जिसके बाद तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई थी। माना जा रहा था कि चीनी अपनी पुरानी जगहों पर लौट जाएंगे, लेकिन वो फॉरवर्ड पोजीशन पर बने हुए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यहाँ पीएलए ने अपने क्षेत्र में बंकर भी बनाए और किलेबंदी में लगे हुए हैं। एक बार फिर से बेपर्दा हुआ ड्रैगन। दरअसल हाल ही में जो रिपोर्ट सामने आई, उसने चालबाज और शातिर चीन को बेपर्दा कर दिया, क्योंकि एक बार फिर से जब कोरोना ने देश में पलटवार किया, तो कई देशों ने भारत की तरफ मदद के हाथ बढ़ाए थे, जिसमें चीन भी शामिल था। इस दौरान चीन ने भारत की मदद के लिए आगे आते हुए कहा था कि वो मानवता के नाते भारत के साथ खड़ा हुआ है और स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों की खेप पहुंचाने के लिए तैयार है, जिसे फौरी तौर पर भारत ने लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि चीन मानवता की आड़ में एक बार फिर से छुरा घोंपने की तैयारी में है। जब भारत इन दिनों कोरोना से लड़ रहा है, तो वहीं चीन ने मौके का फायदा उठाने के लिए रणनीति तैयार कर दी, जिसमें उसने विवादित क्षेत्र के पास अपने इलाके में चीनी सैनिकों की तैनाती कर दी है। तो वहीं बंकर भी बनाए जा रहे हैं, जो पिछले साल चीन की कुटिल नीति की याद दिलाते हैं, जब युद्ध अभ्यास के बहाने कुछ इसी तरह से चीन के सैनिक जमा हुए थे और फिर देखते ही देखते विवाद को पैदा कर दिया था। चीन को सबक सिखाने को तैयार भारत। पिछले साल जिस तरह से चीन ने धोखे से विवाद को जन्म दिया था और भारत की जमीन पर अपनी बुरी नजर रखी थी, उसको लेकर भारतीय सेना पहले से भी ज्यादा अलर्ट मोड पर आ गई है और चीन की एक एक गतिविधि पर नजर रखे हुए है। इसी के तहत भारतीय सेना ने भी पूर्वी लद्दाख और दूसरे सेक्टर्स में फॉरवर्ड पोजीशन पर तैनाती की। सीनियर अधिकारियों ने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। इसी के साथ भारत ने लद्दाख में इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, भारतीय वायुसेना और थल सेना को तैनात कर रखा है। दोनों देशों के बीच विवादित क्षेत्रों में सेनाएं पीछे करने और तनाव कम करने को लेकर बातचीत का दौर अभी भी जारी है। भारत की मांग है कि गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स और तेपसांग के मैदानी इलाकों में चीनी सेना पीछे जाए, तो वहीं चीनी सेना एयर डिफेंस बैटरीज के साथ टिकी है और होटान, गारीगूंसा और काशगर में फाइटर जेट भी तैनात है। चीन के रवैये को देखते हुए भारत ने सुनिश्चित किया है कि उसके सैनिक इन इलाकों में बड़ी तादाद में मौजूद रहें और समय समय पर राफेल फाइटर जेट जैसे फ्रंट लाइट विमानों को भी तैनात किया जाता है।